बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। भाग 9 श्रीमद् भागवत एकादश स्कंद तृतीय अध्याय श्लोक 43 से 55 तक का हिंदी अनुवाद। राजोवाच कर्मयोगं वदता न पुरुषो येन संस्कृता विधूयेहा सुकर्माणि नैष्कर्म्यं विन्दते परम। राजा निमि ने पूछा, योगेश्वरों, अब आप लोग हमें कर्मयोग का उपदेश कीजिए, जिसके द्वारा शुद्ध होकर मनुष्य शीघ्र अतिशीघ्र परम नैष्कर्म्यम अर्थात कर्तव्य कर्म फल की निवृत्ति करने वाला ज्ञान प्राप्त करता है। एक बार यही प्रश्न मैंने अपने पिता महाराज इक्ष्वाकु के सामने ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनकादिक ऋषियों से पूछा था, परंतु उन्होंने सर्वज्ञ होने पर भी मेरे प्रश्न का उत्तर न दिया। इसका क्या कारण था, कृपा करके मुझे बतलाइए। तो अब आव्यहोत्र उवाच कर्म कर्म विकर्मेति वेदवादो न लौकिका वेदस्य चेश्वरात्मत्वात् तत्र मुह्यन्ते सूरयः। अब छठे योगेश्वर आविर्होत्र जी ने कहा, राजन, कर्म शास्त्र विहित कर्म को कर्म कहा जाता है, अकर्म निषिद्ध कर्मों को कहा जाता है और विकर्म शास्त्र विहित कर्मों का उल्लंघन, ये तीनों एकमात्र वेद के द्वारा जाने जाते हैं। इनकी व्यवस्था लौकिक रीति से नहीं होती। वेद अपौरुषेय हैं, यानी किसी पुरुष ने नहीं बनाए हैं, ईश्वर रूप हैं, इसलिए इनके तात्पर्य का निश्चय करना बहुत कठिन है। इसी से बड़े बड़े विद्वान भी उनके अभिप्राय का निर्णय करने में भूल कर बैठते हैं। इसी से तुम्हारे बचपन की ओर देखकर तुम्हें अनाधिकारी समझकर सनकादिक ऋषियों ने तुम्हारे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। यह वेद परोक्ष वादात्मक है। यह कर्मों की निवृत्ति के लिए कर्म का विधान करते हैं। जैसे बालक को मिठाई आदि का लालच देकर औषध खिलाते हैं, वैसे ही यह अनभिज्ञों को स्वर्ग आदि का प्रलोभन देकर श्रेष्ठ कर्म प्रवृत्त करता है। जिसका ज्ञान निवृत्त नहीं हुआ है, जिसकी इंद्रियां बस में नहीं हैं, वह यदि मनमाने ढंग से वेदोक्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तो वह विहित कर्मों का आचरण न करने के कारण विकर्म रूप अधर्म ही करता है। इसलिए वह मृत्यु के बाद फिर मृत्यु को प्राप्त होता है। इसलिए फल की अभिलाषा छोड़कर और विश्वात्मा भगवान को समर्पित कर जो वेदोक्त कर्म का ही अनुष्ठान करता है, उसे कर्मों की निवृत्ति से प्राप्त होने वाली ज्ञान रूप सिद्धि मिल जाती है। जो वेदों में स्वर्गादि रूप फल का वर्णन है, उसका तात्पर्य फल की सत्यता में नहीं है, वह तो कर्मों में रुचि उत्पन्न कराने के लिए है। राजन, जो पुरुष चाहता है कि शीघ्र से शीघ्र मेरे ब्रह्म स्वरूप आत्मा की हृदय ग्रंथि में और मेरे की कल्पित गांठ खुल जाए, उसे चाहिए कि वह वैदिक और तांत्रिक दोनों ही पद्धतियों से भगवान की आराधना करे।
पहले सेवा आदि के द्वारा गुरुदेव की दीक्षा प्राप्त करे, फिर उनके द्वारा अनुष्ठान की विधि सीखे। अपने को भगवान की जो मूर्ति प्रिय लगे, अभीष्ट जान पड़े, उसी के द्वारा पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करे। पहले स्नान आदि से शरीर और संतोष आदि से अंतःकरण को शुद्ध करे। इसके बाद भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर प्राणायाम आदि के द्वारा भूत शुद्धि नाड़ी शोधन करे। तत्पश्चात विधि पूर्वक मंत्र देवता आदि के न्यास से अंग रक्षा करके भगवान की पूजा करे। पहले पुष्प आदि पदार्थों को का जंतु आदि निकालकर, फूलों में कोई जंतु न हो, पृथ्वी को समार्जन आदि से अपने को अव्याग्र होकर व्यग्र चित्त न रहो, और भगवान की मूर्ति को पहले की पूजा के लगे हुए पदार्थों को प्रक्षालन आदि से पूजा के योग्य बनाकर, फिर आसन पर मंत्रोच्चारण पूर्वक जल छिड़ककर पाद्य अर्घ आदि पात्रों को स्थापित करे। तदनंतर एकाग्र चित्त होकर हृदय में भगवान का ध्यान करे। फिर उसे सामने की श्री मूर्ति में चिंतन करे। तदनंतर हृदय, सिर, शिखा, हृदयाय नमः, सिर से स्वाहा इत्यादि मंत्रों से न्यास करे और अपने इष्ट देव के मूल मंत्र के द्वारा देश काल आदि के अनुकूल प्राप्त पूजा सामग्री से प्रतिमा आदि में अथवा हृदय में भगवान की पूजा करे। अपने अपने उपास्य देव के विग्रह की हृदयादि अंग, आयुधादि उपांग और पार्षदों सहित उसके मूल मंत्र द्वारा पाद्य अर्घ, आचमन, मधुपर्क, स्नान, वस्त्र, आभूषण, गंध, पुष्प, दधि, अक्षत से तिलक, माला, धूप, दीप और नैवेद्य आदि से विधिवत पूजा करे तथा फिर स्तोत्र द्वारा स्तुति करके सब परिवार भगवान श्री हरि को नमस्कार करे। अपने को भगवानमय ध्यान करते हुए श्री हरि की पूजा की मूर्ति की पूजा करनी चाहिए। बचे निर्माल्य को मस्तक पर चढ़ाकर सत्कार पूर्वक अपने स्थान पर मूर्ति को उठाकर स्थापित करे, क्योंकि जो इस प्रकार अग्नि, सूर्य, जलादि में अतिथि तथा हृदय में अपने स्वामी भगवान की पूजा करता है, वह शीघ्र मुक्त हो जाता है, शीघ्र मुक्त हो जाता है। तो इस प्रकार भगवान की पूजा करें। धन्यवाद। आपने सुना, समझा, पढ़ा, अच्छा लगा, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। इससे आगे की कथा भाग 10 में सुनेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। सोहम सोहम सोहम।